हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेन में। तो यार, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन 194A, जो कि हमारा टीडीएस का सेक्शन है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। लेकिन यार दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए। और जो ये सेक्शन 194A जो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है, ये हमारे देखो रिको की वैकेंसी के लिए भी बेनिफिशियल है, हमारी जो यूपीपीएससीएल में असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी आई उसके लिए भी, और जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही सेक्शन वाइज सेक्शन टीडीएस के सेक्शन पूरे करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में उनके एमसीक्यू भी करेंगे। तो प्लीज़ यार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है कि सेक्शन 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। देखो, सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, तो इनके लिए अलग सेक्शन है टीडीएस में। इसके अलावा अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या कहलाता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, है ना, अदर देन सिक्योरिटी। तो ये सेक्शन क्या आता है भाई? सेक्शन 194A में आता है। जैसे कि बाई चांस आपको जैसे इंटरेस्ट मिला कहाँ से? बैंक से, जिसे आपके ऊपर आपको एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो इसमें कवर होता है। हम आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ है पेयर। पेयर मतलब जो होता है, हम आगे पहले भी जान चुके हैं। पेयर का मतलब होता है देने वाला, जो पे करेगा। तो देखो, एनी पर्सन में कोई भी आ जाता है। एनी पर्सन में कंपनी भी आ जाती है, फर्म भी आ जाती है, पर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। पर इंडिविजुअल और एचयूएफ इसमें कवर नहीं होते हैं। लेकिन कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर नहीं होते हैं उसको हम देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ है, इन केस यदि मान लो इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट, उन्हें टीडीएस काटना इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी जरूरी हो जाएगा यदि उनका लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इंडिविजुअल को भी टीडीएस काटना जरूरी हो जाएगा। इन केस बिजनेस, अगर बिजनेस में उसका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है यदि वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ को भी इस सेक्शन के अंदर टीडीएस काटना है। और ग्रोस रिसीव्ड यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। इन केस प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर, सीए, अगर इनकी ग्रोस रिसीव्ड इंडिविजुअल हैं और अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है लास्ट ईयर में तो इनको भी टीडीएस काटना जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसको टीडीएस इस सेक्शन में नहीं काटना है। अब देखो आगे चलते हैं। और ये किसको, देखो पे है तो ये हो गया। अब पे ही किसको पे करेंगे? एनी रेसिडेंट पर्सन। इसमें रेसिडेंट पर्सन मतलब जो इंडिया का नागरिक है, मतलब जो इंडिया का, जो हमने कंडीशन रहती है हमारी, उसके तहत पे ही होना चाहिए। किसका? रेसिडेंट पर्सन। और इसमें टीडीएस का रेट क्या रहेगा? टीडीएस का रेट रहेगा 10%। लेकिन ड्यू टू कोविड अगर आपने पेमेंट 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक यदि आपने पेमेंट करी और टीडीएस डिडक्ट करा तो टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 7.5%। बाकी नॉर्मली कितना रहता है? नॉर्मली टीडीएस का रेट 10% रहता है। लेकिन टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट कब नहीं है? नो टीडीएस। अब देखो, कुछ कंडीशन ऐसी है जब हमको इस सेक्शन 194A में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। कब? यदि इंटरेस्ट पेड बाई बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, मतलब बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अप टू ₹40,000। यदि 40,000 कब से? 1/4/2019 से ये लिमिट। यदि मान लो बैंक किसी इंडिविजुअल को या किसी को भी इंटरेस्ट पे करती है और वो इंटरेस्ट अगर 40,000 रुपये मतलब 40,000 रुपये तक है तो फिर बैंक टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। हाँ, 40,000 से ज़्यादा है तो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी। लेकिन ये लिमिट इन केस ऑफ पेई बीइंग रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को, जैसे मान लो
बैंक में आपकी एफडी है और एफडी से जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो अगर 40,000 रुपये से या 40,000 तक बनता है तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। लेकिन यदि 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक फिर उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगी। किस रेट से? 10% की रेट से। हाँ, लेकिन जो हमारा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उसके केस में ये लिमिट 40,000 ना होकर कितनी है? 50,000। मतलब 50,000 से अगर कम आपका इंटरेस्ट बनता है तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेगी, और 50,000 से ज़्यादा बनता है तो टीडीएस काटेगी। किस केस में? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में। और इन अदर केस अप टू 5,000 रुपये। अगर बैंक के अलावा किसी मान लो आपको किसी और से इंटरेस्ट पे करता है और 5,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो जो ये लिमिट है 40,000 की और 50,000 की सिर्फ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस के केस में है। और अगर इसके अलावा और कोई व्यक्ति अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो फिर अगर 5,000 रुपये ज़्यादा मिलता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, 5,000 रुपये तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड करती है वाई फर्म टू पार्टनर। यदि फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, अगर आपका मान लो इनकम टैक्स में कोई रिफंड बनता है और उस रिफंड के ऊपर यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्या होता है, तो आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन द बैंक सेविंग अकाउंट, देखो यदि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, एलआईसी, यूटीआई और एनी इंश्योरर, यदि आप इंटरेस्ट पे करते हो, मान लो किसको करते हो? बैंक को करते हैं, एलआईसी को करते हैं, यूटीआई को करते हैं और एनी इंश्योरर करते हैं, तो टीडीएस डिडक्ट काटने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारी लिमिट है बैंकिंग ऑप्टिंग कोर बैंकिंग, तो बैंक क्या ऑप्ट कर रही है? बैंक करती है कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें जो हमारी जो लिमिट है 40,000 रुपये की, वो विल नॉट बी पर ब्रांच, तो इसे पर ब्रांच नहीं देखा जाएगा बल्कि पर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक देखा जाएगा। जैसे मान लो कि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई में पर ब्रांच आपका इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा 40,000, बल्कि एसबीआई ये पूरी बैंक है, कहीं भी आपका अकाउंट हो टोटल मिलाकर, जैसे आपके एसबीआई में 3 अकाउंट है तो तीनों अकाउंट का इंटरेस्ट मिलाकर यदि 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका जो 40,000 की जो लिमिट है इंटरेस्ट की, वो पर ब्रांच नहीं है बल्कि पर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक। देखो, कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने किसकी बात करी थी? कोऑपरेटिव बैंक की बात करी थी। यदि इंटरेस्ट पेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर, किसको करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे करती है। टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है, यदि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रोस रिसीव्ड, लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रोस रिसीव्ड है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मोर देन 50 करोड़ रुपए। यदि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर यदि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और इंटरेस्ट पेड टू सीनियर सिटीजन इज तो मोर देन 50,000 और एनी अदर पर्सन मोर देन 40,000, तो टीडीएस एप्लीकेबल। अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर यदि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि वो अपने मेंबर को या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये और अदर के केस में 40,000 रुपये, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप टीडीएस के हर सेक्शन को डिटेल में समझते जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।